अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। दुरूद इब्राहिमी सिर्फ नमाज का हिस्सा नहीं बल्कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे दुरूद भेजने का एक बहुत प्यारा तरीका है। दुरूद पढ़ना अल्लाह की याद और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत और अक़ीदत का इजहार भी है। दुरूद शरीफ सिर्फ हमें इसलिए नहीं पढ़ना चाहिए कि हमें दुनिया में गारंटेड रिज़ल्ट चाहिए, बल्कि हमें दुरूद शरीफ इखलास के साथ और अल्लाह की रज़ा के लिए पढ़ना चाहिए। जैसे कि अल्लाह ताला कुरान शरीफ के अंदर हुक्म फरमा रहे हैं, बेशक अल्लाह और उसके फ़रिश्ते दुरूद भेजते हैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, तो ए ईमान वालों उन पर दुरूद और खूब सलाम भेजो। तो हमें जब अल्लाह ताला की इस बात के ऊपर, इस हुक्म के ऊपर दुरूद शरीफ भेजेंगे तो जो हमारे गुमान के अंदर मसले मसाइल होते हैं, जो हमारे गुमान में बात आई हुई होती है ना, अल्लाह ताला उसको पूरी कर देता है। मैं ज़बान की बात नहीं करी, ज़बान में नहीं, गुमान में जो आता है ना, अभी हमारी ज़बान पे आया भी नहीं होता है, दुआओं में हमने हाथ भी नहीं फैलाए होते हैं कि अल्लाह ताला ये चाहिए, उससे पहले हम सिर्फ दुरूद शरीफ पढ़ते हैं तो अल्लाह ताला वो हमारे गुमान में आए हुए भी मसले हल कर देता है। लेकिन शर्त सिर्फ इतनी है कि आपको अल्लाह के हुक्म के हिसाब से पढ़ना है, जैसे अल्लाह का हुक्म है, और अल्लाह ताला के साथ मोहब्बत और दुरूद शरीफ को मोहब्बत के साथ पढ़ना है। देखिए मेरे लफ्ज़ तो इधर उधर हो सकते हैं, लेकिन मेरी से इंटेंशन सिर्फ इतनी है कि हम सब बहन भाइयों में से कोई एक बहन भाई दुरूद शरीफ पढ़ना शुरू हो जाए तो उसकी आखिरत और दुनिया गारंटेड संवर जाए और अल्लाह ताला मुझे भी इसके ज़रिए कुछ सवाब अता फरमा दे। अच्छा, एक सिस्टर बताती हैं कि वो दुरूद रहमत की उन्होंने मन्नत मानी और 1.25 लाख मरतबा उन्होंने दुरूद रहमत कंप्लीट किया अल्लाह के हुक्म के साथ। फिर उसके बाद उन्होंने सुना कि दुरूद इब्राहिमी भी पढ़ना चाहिए 313 मरतबा असर की नमाज़ के बाद, तो उन्होंने वो भी पढ़ना शुरू किया। अभी उन्हें दुरूद शरीफ पढ़ते हुए, दुरूद इब्राहिमी पढ़ते हुए 7 दिन ही हुए थे कि उन्होंने ना ख्वाब में देखा कि उनकी किसी एक रिलेटिव थी, उनसे लड़ाई हुई थी। तो वो ख्वाब में आती हैं तो ये सिस्टर खुश हो जाती हैं और कहती हैं, देखा आप मुझसे लड़े बगैर रह नहीं सकी ना। तो मसाफ़ा के लिए जब हाथ आगे बढ़ाती हैं तो उनके हाथ, जो उनके रिलेटिव होती हैं ना, उनके हाथ ब्लैक होते हैं। तो हैरानी से पूछती हैं, ये क्या हुआ, आपके हाथ इतने काले कैसे हो गए? बस इसके बाद वो आगे से कुछ बोलती नहीं है और वो सुबह उठ जाती हैं और वो अपने हस्बैंड से बताती हैं कि मैंने ऐसा ऐसा ख्वाब देखा, और वो फिर उसके बाद भूल जाती हैं। फिर उसके बाद वही जो रिलेटिव इनके ख्वाब में आई होती हैं वो इनके ऊपर एक झूठा बहतान लगाते हैं, इल्ज़ाम लगाती हैं, और ये बहुत उस बात पे परेशान होती हैं और जाए नमाज़ बिछा के अल्लाह ताला से खूब रो रो के दुआ करती हैं। कहती हैं, अल्लाह ताला मैंने तो कभी किसी का बुरा नहीं चाहा, मैं कभी किसी के ऊपर ऐसा झूठा इल्ज़ाम नहीं लगाया या कोई ऐसी गलत बात नहीं की, ये मेरे लिए ऐसी बात करी, ऐसा क्यों? तो वो नमाज़ पढ़ते पढ़ते एकदम से इनके दिमाग में अल्लाह ताला वो ख्वाब डालते हैं कि मैंने तो तुम्हें हकीकत बता दी थी, मैंने तो तुम्हें बता भी दिया था, चेहरा भी दिखा दिया था कि ये शख्स है जो तुम्हारा बुरा चाहता है और ये तुम्हारे साथ कुछ बुरा करने वाला है। अब आप देखें दुरूद इब्राहिमी पढ़ते हुए उनको सिर्फ 7 दिन हुए हैं और अल्लाह ताला ने चेहरे के साथ दिखा दिया कि ये शख्स तुम्हारा बुरा चाहता है, तुम इससे हिफाजत में रहो। लेकिन ज़ाहिर है वो कहती है मेरी कम इल्मी की वजह से मैं इस चीज़ को समझ नहीं पाई, लेकिन मैं इस बात को समझ गई कि दुरूद इब्राहिमी को मैंने मजबूती से थाम लिया और मैंने आज तक दुरूद शरीफ नहीं छोड़ा। तो आप ये देखें कि अल्लाह ताला दुरूद शरीफ पढ़ने से मुश्किलें आसान करता है। जो आपका बुरा चाह रहा हो तो उसका चेहरा भी दिखा देता है और उससे अल्लाह ताला आप बता देता है अल्लाह ताला आपको कि आपको इससे महफूज रहना है, इससे हिफाजत में रहना है। तो क्यों मेरे प्यारे बहन भाइयों हम दुरूद शरीफ को कसरत से थाम लें और ऐसे थाम लें जैसे अल्लाह का हुक्म है, तो फिर हमारे साथ मौजज़े भी होंगे दुनिया में भी आखिरत में भी। अब अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करना मत भूलिएगा और दुरूद शरीफ पढ़ना हरगिज़ मत भूलिएगा। अल्लाह हाफ़िज़, फ़ी अमान अल्लाह।